पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक पुनः उच्चारण कर लें। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ
कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, यह सामान्य कर्म जो इस संसार में किया जाता है फल प्राप्त करने की इच्छा से, वो कर्म बहुत ही निकृष्ट है, अत्यंत निकृष्ट है। उस कर्म की अपेक्षा जिस कर्म में ये समत्व बुद्धि जुड़ी हुई हो, अर्थात जिसमें सिद्धि और असिद्धि के समत्व की भावना हो, सिद्धि और असिद्धि में समत्व की भावना से युक्त होकर जो कर्म किया जा रहा हो, यानी फल की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जा रहा हो, ऐसे कर्म से कहीं अधिक निकृष्ट है ये कर्म। इसीलिए बुद्धि में तू शरण ढूंढ। फल की इच्छा रखने वाले दीन हैं। 3 बातें इस श्लोक में भगवान ने कही। पहली बात कि ये कर्म बुद्धि योग से कहीं अधिक निकृष्ट है, और बुद्धि योग का अर्थ किया था कि समत्व बुद्धि से युक्त योग यानी कर्म, निष्काम कर्म। बुद्धि के योग से युक्त, बुद्धि से संयुक्त कर्म, ये जो समझ बतलाई थी पीछे, ये जो ज्ञान पीछे बतलाया था, उससे जुड़ा हुआ कर्म बुद्धि योग का ही अर्थ होगा। तो मैं ये बतलाने जा रहा था कल कि इस बुद्धि योग की चर्चा भगवान ने गीता में 3 बार कही है। एक तो यहां कर्म के संदर्भ में, एक बुद्धि योग की चर्चा भगवान करेंगे 10वें अध्याय में, जहां भक्ति के संदर्भ में बुद्धि योग की चर्चा की कि जो प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। तेषां सप्तयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर लगे रहते हुए प्रीतिपूर्वक मेरा सेवन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वहां ये बात 10वें अध्याय में भगवान वहां भी बुद्धि योग की बात करेंगे और उस बुद्धि योग का स्वरूप भी बतलाएंगे कि वो बुद्धि योग जो है वो ज्ञान के ऐसे दीपक के समान है जो अज्ञान जनित अहंकार को विनष्ट कर देता है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि प्रीतिपूर्वक भजन करने से, प्रीतिपूर्वक सेवन करने से प्राप्त होता है ये बुद्धि योग। अच्छा, सेवा क्या? भगवान की सेवा व्यक्ति कैसे करेगा? तो भगवान की सेवा का तरीका गीता का जो है वो बहुत स्पष्ट है। 18वें अध्याय में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्म यानी स्वधर्म, यानी अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करते हुए जब व्यक्ति उसका फल प्रभु को समर्पित कर देता है तो अपना स्वधर्म ही उनकी पूजा बन जाता है, उनकी सेवा बन जाता है, उनकी अर्चना बन जाता है। उसमें कहीं प्रेम जोड़ दे व्यक्ति कि वो कर तो स्वधर्म को रहा ही है, अपने कर्तव्य को। उदाहरण के लिए पुत्र के नाते यदि पिता माता की सेवा कर रहा है और कहीं उसमें प्रेम भी जुड़ जाए तो इससे बढ़कर प्रभु की सेवा क्या हो सकती है। और यही वो सेवा है जिसने धर्म व्याध तक को भी ये ज्ञान प्रदान किया, जो ज्ञान समस्त वेदों का अध्ययन करने के बाद भी ब्राह्मण कौशिक को
प्राप्त नहीं हो पाया, वो प्रीतिपूर्वक अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए धर्म व्याध को बिना वेदों का अध्ययन किए वो बुद्धि योग प्राप्त हो गया। तो ये वो बुद्धि योग है, ये बहुत ही अलग किस्म का बुद्धि योग है। तो ये प्रीतिपूर्वक सेवा करने से प्राप्त होता है और यही बुद्धि योग है जो भगवत प्राप्ति का साधन भी है। ये बात 18वें अध्याय में भगवान अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य से थोड़ा सा पहले ये बात कहेंगे कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, अपने सारे के सारे कर्मों का मुझ में संन्यास करके, यानी अपने सारे के सारे कर्मों का फल मुझे समर्पित करते हुए बुद्धि योगम उपाश्रित्य, इस बुद्धि योग का सहारा लेकर मच्चित्तः सततम भव, सदा ही मुझे अपने चित्त में रखने वाला बन, और फिर मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, और फिर मुझे चित्त में रखकर तेरे जीवन में जितनी भी कठिनाई आएंगी वो सब मेरे प्रसाद से तू पार कर जाएगा। तो यहां पर वहां भी बुद्धि योग की शरण लेने की ही बात कही है, शब्द थोड़े भिन्न है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का उपाश्रय लेकर यानी सहारा लेकर, यहां भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणमन्विच्छ, थोड़ा सा शब्दों में भेद है, बात वही है। तो उस प्रसंग में देखने से ये ज्ञात होता है, क्योंकि वहां पराभक्ति का प्रसंग है, अंत में यही वहां पे बात कही है कि मदभक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को वो प्राप्त कर लेता है। तो पराभक्ति के प्रसंग में चूंकि बुद्धि योग के उपाश्रय की बात कही है, तो उससे ये ज्ञात होता है कि पराभक्ति का साधन भी यही बुद्धि योग है। तो इतना इस बुद्धि योग शब्द का श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ये महत्व हमको देखने में आता है, और केवल गीता में ही नहीं बल्कि महाभारत में बुद्धि योग का बड़ा महत्व, महाभारत में अन्य स्थानों में भी बुद्धि योगमय धर्म को बुद्धि योगमय तत्व बतलाया है। धर्म कहां से निकलता है? धर्म भी इसी बुद्धि योग से ही निकलता है। बुद्धि योग ही धर्म का मूल भी है। बहुत सुंदर शब्द है वहां महाभारत में, क्रमेण संचितो धर्मः बुद्धि योगमयो महान् शिष्टाचारे भवेत् साधु रागः शुक्लेव वाससी। ये जो बुद्धि योगमय धर्म है, इस बुद्धि योग से निकलने वाला जो धर्म है, क्योंकि धर्म निकलता ही बुद्धि योग से है, वो ठीक ठीक उसका रंग चढ़े कैसे? धर्म का रंग अगर चढ़ाना हो अपने जीवन पर, धर्म के रंग में, इस बुद्धि योगमय धर्म के रंग में अपने आप को रंगना हो, तो महाभारत कहती है कि जैसे सफेद कपड़े पर रंग बढ़िया चढ़ता है, अगर पहले से कोई और रंग चढ़ा होगा तो फिर जो आप रंग चढ़ाना चाहेंगे वो ठीक तरीके से चढ़ेगा नहीं। तो कपड़ा जितना बिल्कुल सफ़ेद होगा उतना ही उस पर रंग बढ़िया चढ़ेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ महाभारत में ये बात कही है कि जो व्यक्ति शिष्टाचार से युक्त होता है, जिसका आचरण सही होता है, जिसका आचरण शिष्ट के अनुरूप होता है। शिष्ट जो है, मैंने पहले भी बात कही थी कि शिष्य
जो उपदेश के योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं, और जो उपदेश प्राप्त कर चुका हो और उस उपदेश को अपने जीवन में अब उतार रहा हो उसको कहा जाता है शिष्ट। और उस शिष्ट के समान जो आचरण करे उसको कहते हैं शिष्टाचारी। तो शिष्टाचारी मनुष्य पर ही ये धर्म जो बुद्धि योग में से निकलता है वो ठीक ठीक चढ़ पाता है। तो मैं इस महाभारत के उदाहरण को इसीलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि धर्म का तत्व भी बुद्धि योग से ही निकलता है, मतलब बुद्धि योग से ही ब्रह्म निकलता है और बुद्धि योग से ही धर्म भी निकलता है। गीता में देखते हैं तो परब्रह्म तत्व की प्राप्ति इसी बुद्धि योग से है, और महाभारत में अन्यत्र देखते हैं तो धर्म तत्व की भी प्राप्ति इसी बुद्धि योग से ही होती है। ये बात निकल के आती है। और वहीं उसी प्रसंग में धर्म का तत्व भी जो महाभारत के लिए, जब महाभारत जब भी धर्म शब्द का प्रयोग करता है तो महाभारत के मन में अहिंसा सर्वोपरि भावना होती है। अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूत हितम परम, अहिंसा परमो धर्म सच सत्य प्रतिष्ठिता। तुरंत ही जब बुद्धि योगमय धर्म की व्याख्या की, बुद्धि योगमय धर्म कैसा है, बुद्धि योग से निकलने वाला धर्म कैसा होता है, तो उन्होंने कह दिया समस्त प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना, सत्य वचन, समस्त प्राणियों का परम हित करने की भावना, जो गीता कहेगी 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में, सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में रत रहना, ये है बुद्धि योगमय धर्म। यहां भगवान जिस बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, ये बुद्धि योग जब जीवन के अंतर्गत आ जाता है तो जो धर्म अपने अंदर से निकलता है, ये कोई धर्म बाहर से थोपा हुआ धर्म नहीं होता, बल्कि बुद्धि योग के कारण अंदर से जो धर्म उद्भूत होता है उसका स्वरूप जब महाभारत बतलाती है, महाभारत के ऋषि बतलाते हैं तो यही कहते हैं कि अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूत हितम परम, अहिंसा परमो धर्म, यही अहिंसा है, परम धर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहिंसा के मूल में भावना, यही ज्ञान की भावना जो उपनिषदों का मूल मंत्र है कि जो समस्त प्राणियों को अपने में देखता है, अपने को सब में देखता है, उसके परिणाम स्वरूप किसी से भी घृणा नहीं करता। ईशावास्योपनिषद में जो महर्षि दध्यंगाथर्वण इस बात को कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। गीता में भी इसी भावना को भगवान ने इन शब्दों में कहा है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों में अपने को देखता है, सभी प्राणियों को अपने में देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, योग युक्तात्मा, बुद्धि योग से युक्त स्वभाव है जिसका, वो सर्वत्र समदर्शी होकर ऐसा देखता है। और ये भावना फिर अहिंसा की ओर कैसे लेके जाती है, तो वो इस श्लोक से, 6 अध्याय के दूसरे श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो अपने समान ही सभी के अंतर्गत सुख या दुख देखता है, यानी जैसे मुझे सुख इष्ट है वैसे ही सभी प्राणी सुख चाहते हैं, जैसे मुझे दुख अनिष्ट है ऐसे सभी प्राणियों को दुख अनिष्ट है, इसीलिए मैं ऐसा आचरण करूं जो सदा सभी को सुख देने वाला हो, कभी भी किसी को दुख देने वाला न हो। तो ऐसा आचरण कैसा आचरण है, वहाँ भगवान शंकराचार्य उस श्लोक की टीका में बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि न कस्यचित् प्रतिकूलम आचरति, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, मतलब अहिंसक, पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाता है। ऐसे को भगवान कहते हैं स योगी परमो मतः, मेरे विचार में सबसे बड़ा योगी जो है, परम योगी कोई है तो वो यही है। स्वाभाविक है, जिस भावना के मूल में समदर्शन होगा वो अहिंसा की ओर ही लेके जाएगी। ऐसा व्यक्ति फिर कभी भी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ बुद्धि योग शब्द पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हुए केवल इतना ही दिखाना चाह रहा था महाभारत के इस प्रसंग से कि बुद्धि योगमय धर्म जो अहिंसा है उसके मूल में भी यही बुद्धि योग है। अहिंसा के लिए जो परम धर्म है
महाभारत के लिए जो परम धर्म है अहिंसा, उसके मूल में भी यही बुद्धि योग है। और श्रीमद् भगवद गीता में प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान उस परमात्मा की सेवा करने की भावना के मूल में भी, जो फिर उस परमात्मा से प्राप्ति का साधन बन जाती है, उसके मूल में भी यही बुद्धि योग है। तो ये बुद्धि योग, जब भगवान ये कहते हैं कि बुद्धि योग की शरण लो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, बुद्धि में शरण ढूंढो, तो कौन सा बुद्धि योग है? उनके मन में यही बुद्धि योग है। जो बुद्धि योग तब प्राप्त होता है जब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, मानव मात्र प्राणी मात्र में विद्यमान उस परमात्मा की सेवा करता है। जो बुद्धि योग अहिंसा रूप परम धर्म को जन्म देता है, और जो बुद्धि योग ज्ञान का साधन बनता हुआ अंत में पराभक्ति का साधन भी बन जाता है, वो ये बुद्धि योग है, समत्व बुद्धि से युक्त कर्म। जिसकी अपेक्षा से, अब बताइए कि वो बुद्धि योग जो अहिंसा रूपी परम धर्म की ओर ले जाए, वो बुद्धि योग जिसकी प्राप्ति प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान परमात्मा की प्रेम पूर्वक सेवा करने से जिस बुद्धि योग की प्राप्ति होती है, और जो बुद्धि योग व्यक्ति को अपराभक्ति से पराभक्ति की ओर ले जाता है, कहाँ ऐसा बुद्धि योग यानी ऐसा समत्व बुद्धि से युक्त कर्म, और कहाँ ये सामान्य कर्म जो बंधन का कारण बनता है इस संसार के अंतर्गत, सकाम भावना से किया गया हमारा सामान्यतः जो कर्म हम अपने चारों ओर कर रहे हैं, कहाँ ये कर्म और वो कर्म भी जो किसी इच्छा से युक्त होकर भी यदि हम कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, किसी कामना से युक्त होकर भी यदि कोई हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी कितना न्यून है, कितना निकृष्ट है, कितना अधम है इसके सामने। ये अगर विचार करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कोई लगेगा नहीं कि भगवान ने कोई नई बात कही है, बल्कि ऐसा ही है। विचार करके देखें तो तराजू पर तोल के देखें इस बुद्धि योग को जो अहिंसा रूपी परम धर्म को जन्म देता है, वो बुद्धि योग जो पराभक्ति को जन्म देता है, कहाँ वो बुद्धि योग और कहाँ ये सकाम कर्म जो सामान्यतः जितनी भी हिंसा इस संसार के अंतर्गत हो रही है उसके मूल में यही कामना तो है। क्यों व्यक्ति किसी की हिंसा करता है? अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, उन्हीं की तृप्ति के लिए तो करता है, नहीं तो किसको भला क्या, क्यों किसी की हिंसा करेगा कोई व्यक्ति? लोभ, क्रोध और मोह, तीन ही कारण महामुनि पतंजलि ने हिंसा के बतलाए हैं, और उसमें लोभ ही सबसे बड़ा कारण है। क्रोध तो बाद में आता है, मोह तो कहीं कहीं हेतु बनता है। सामान्यतः लोभ ही जड़ है सारी हिंसा की। तो वो सकाम कर्म जो हिंसा की ओर ले जाए, वो सकाम कर्म जो बंधन की ओर ले जाए, वो सकाम कर्म जो भगवान से विमुख कर दे, कहाँ वो सकाम कर्म और कहाँ ये निष्काम कर्म। इसीलिए भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम, अवर अधम निकृष्ट, और वो भी थोड़ा निकृष्ट नहीं बल्कि बहुत अधिक निकृष्ट, दूरतः ही निकृष्ट, जैसे कोई दूर से ही बहुत निकृष्ट हो वैसा। और यही कारण है कि ये विचार भगवान तो गीता में कह ही रहे हैं, भगवान से भी पहले वैदिक उपनिषदों के अंतर्गत वेदों के महर्षि
इस सकाम कर्म को दूर भी कह चुके हैं और अवर भी कह चुके हैं। कठोपनिषद के अंतर्गत दूर शब्द का प्रयोग इस अर्थ में बहुत स्पष्ट है। दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। जब यमराज नचिकेता की परीक्षा करते हैं, उसको कहते हैं ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, लेकिन आत्म तत्व का साक्षात्कार मत मांग, मत पूछ इसके बारे में। बड़े बड़े देवता भी इसको लेकर मोहित हो जाते हैं, मोह से ग्रसित रह जाते हैं। तू सब कुछ मांग ले, सैकड़ों वर्षों की जिंदगी मांग ले, जितने भी सुख भोग के साधन हो वो सब मांग ले, लेकिन ये ज्ञान मत मांग। पर जब वो सबको ठोकर मार देता है, वो कहता है नहीं, मुझे तो वही चाहिए, तब फिर उस समय श्रेय और प्रेय इन दो मार्गों का निरूपण करते हुए यमराज इस बात को कहते हैं कि देखो, ये श्रेय और प्रेय ये दोनों विशुचि, ये इनके फल बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। प्रेय यानी सकाम भावना से किया गया कर्म वो संसार की ओर ले जाता है, निष्काम भावना से किया गया कर्म श्रेय मोक्ष की ओर ले जाता है। ये विपरीत है, परस्पर विरुद्ध है। दूरम दूरम विपरीते, बहुत बड़े अंतर के साथ एक दूसरे से विपरीत है। यहां भगवान दूरतः, दूरेण अवर कह रहे हैं, दूर से अधम कह रहे हैं। वहां पर महर्षि यमराज कहते हैं कि दूरतः परस्पर विरुद्ध है, मतलब बहुत बड़े अंतर के साथ एक दूसरे से विपरीत है। कैसे? तमः और प्रकाश के समान। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रह सकता, वहां प्रकाश होगा नहीं, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार रह नहीं सकता। दोनों का सह अस्तित्व संबंध नहीं है। प्रकाश से दूर रहता है सैकड़ों मील अंधकार। एक तीली जला लीजिए, अंधेरे कमरे में तुरंत उजाला हो जाएगा, फिर अंधेरा नहीं रहेगा। तो दूर में ते विपरीते, दूरतः विपरीत है, बड़े भारी अंतर के साथ ये विपरीत है। जिनको अविद्या और विद्या कहा जाता है, हे नचिकेता, तुम तो विद्या के चाहने वाले हो। मैं मानता हूं कि बड़ी से बड़ी कामनाएं भी तुम्हें लोलुप नहीं बना पाई, तुम्हें आकर्षित नहीं बना पाई। तो इससे मेरा निश्चय होता है कि तुम वास्तव में विद्या के, ज्ञान के इच्छुक हो। तो वहां पर बहुत स्पष्ट दूरेण विपरीत, यहां दूरेण अवर कहा, वहां दूरेण विपरीत कहा, बात एक ही है। अवर शब्द का भी प्रयोग किया है, निकृष्ट शब्द का भी प्रयोग किया है मुंडकोपनिषद के अंतर्गत। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो येभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। ये यज्ञ रूपी जो कर्म हैं, जिनमें 16 ऋत्विक और 2 यजमान यजमानी 18 लोग मिलकर जो इन कर्मों को करते हैं, ये नौकाएं बड़ी कमजोर नौकाएं हैं और ये कर्म अवर है। अवर, वहां अवर शब्द का प्रयोग किया है। अवर, अवरम येषु कर्म, जिन यज्ञों में कर्म जो है वो अवर कोटि का है। अवर यानी निकृष्ट कोटि का है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से रहित है। ज्ञान से रहित होने के कारण ज्ञान रहित कर्म जो है वो अवर कर्म है। इस तो वहां पर ज्ञान रहित कर्म को अवर कर्म, निकृष्ट कर्म कहा है। इसी को जो मोहित लोग श्रेय मान बैठते हैं
वो बार बार वृद्धावस्था और मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं। ये बात मुंडकोपनिषद के अंतर्गत वहां पे ये बात कही। तो वहां ज्ञान रहित कर्म को अवर कर्म बतलाया। वही बात यहां है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात्। बुद्धि योग मतलब ज्ञान युक्त कर्म की अपेक्षा से केवल कर्म जो है वो दूरतः अवर है, बड़े भारी अंतर के साथ अवर है। तो वही बात जो बात कठोपनिषद में यमराज कह रहे हैं, जो बात मुंडकोपनिषद के अंतर्गत महर्षि शौनक कह रहे हैं, उसी बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों के अंतर्गत उन दोनों के दोनों विशेषणों को समेटते हुए मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बिल्कुल साफ दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों से विचार लिया है, तो वहाँ अर्थ करते समय यदि उपनिषदों के मंत्रों को ले आए तो हम मानो भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इन उपनिषदों का अध्ययन महर्षि सांदीपनि के विद्या निकेतन में रहकर किया है, तो उनके मन में तो ये उपनिषद के मंत्र जो हैं वो पिरोए हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण हमें एक विद्यार्थी के रूप में, घोर आंगिरस के विद्यार्थी के रूप में दिखते हैं। तो उससे पता चलता है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण विद्यार्थी रहे होंगे, देवकी पुत्र कृष्ण, तब तक इन उपनिषदों की संरचना हो चुकी थी। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में ये उपनिषदों का, उपनिषद मतलब वो ऋषि महर्षियों का ज्ञान, वो ज्ञान उनके मन में बैठा हुआ है। तो वो ज्ञान भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसमें फिर कोई संशय नहीं रह जाता जब हम उसको उपनिषदों के साथ जोड़ करके और श्लोक के अर्थ को उपनिषदों के प्रकाश में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मेरी जो शिकायत आज के आधुनिक युग में बहुत लिखा गया, हजारों टीकाएं गीता और उपनिषद के, गीता के ऊपर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, भारत की सभी भाषाओं में, और विश्व की लगभग शायद कोई ही ऐसी दुर्भाग्यशाली भाषा होगी जिसके अंतर्गत गीता का अनुवाद और व्याख्यान न हो। अन्यथा लगभग विश्व की सभी भाषाओं के अंतर्गत गीता अनुदित है। लेकिन बहुत सारे आधुनिक टीकाकारों, अनुवादकों, सबकी नहीं, लेकिन बहुतों के साथ ये शिकायत होती है कि वो अपनी छलांग इतनी लगाने लग जाते हैं, अपने विचार इतने थोपने लग जाते हैं कृष्ण के ऊपर कि उनकी भाष्य टीकाएं देखते हुए, और मैं केवल आधुनिक भाष्यकारों की ये बात कर रहा हूँ जो पिछले 100 वर्षों के अंतर्गत जिन लोगों ने, क्योंकि पहले तो पारंपरिक रूप से अध्ययन करते थे, तो जो लिखने की हिम्मत करता था वो ऐसा ही होता था जिसने अच्छी तरह से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये सब प्रस्थानत्रय का अध्ययन करके लिखने की। अब ये है कि अब कोई भी आ जाता है, लिख देता है, लोग पढ़ने लगते हैं। तो जब उपनिषदों की भावना से दूर हटकर जाते हैं तो लगता है कि ये कृष्ण का भाव कदाचित नहीं रहा होगा। इसीलिए अगर उपनिषदों के साथ, वेदों के साथ हम बार बार जोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को और उनके प्रकाश में समझने की कोशिश करें, और लगे कि हाँ उपनिषदों के ऋषि भी उसी बात पर ही अपनी मुहर लगा रहे हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ वैदिक सनातन धर्मावलंबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अवतार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कदाचित वैदिक ऋषियों के विरोध में कुछ बात बोल देता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं। महर्षि कपिल 24 अवतारों में से एक है, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं,
लेकिन अगर उनके सांख्य दर्शन में कुछ उपनिषदों से विपरीत बात आ जाती है तो ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत, अद्वैत वेदांत के अंतर्गत उतना भाग अस्वीकृत हो जाता है। भगवान ऋषभ देव जो जैन परंपरा के आदि तीर्थंकर हैं, उनको भी भागवत 24 अवतारों के अंतर्गत उनको सम्मान देती है, उनको स्थान देती है। लेकिन उनकी परंपरा में अगर कोई वेद के प्रतिकूल बात आ जाती है तो हम लोग उससे अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं। बुद्ध को तो 10 अवतारों तक में स्थान दिया गया है, 24 अवतारों में तो है, जो 10 सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं उनमें बुद्ध को स्थान दिया है और वो योग्य भी हैं इसके, क्योंकि उनके उपदेश इतने सुंदर हैं। लेकिन ध्यान संबंधी उनके उपदेशों में इतनी गहराई होने के बाद भी यदि कदाचित कहीं ऐसी कोई बात है जो शायद वेदों के अनुकूल न हो तो हम उसमें थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं और उससे अपने को किनारे कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जब प्रत्येक बात के ऊपर वेदों की मुहर लग जाती है, वेद के ऋषियों की मुहर लग जाती है और साफ साफ दिखने लगता है कि भगवान जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उपनिषदों का, वेदों का सार निकाल कर बात कर रहे हैं, तो फिर इसकी प्रामाणिकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। तो ये दूरेण ह्यवरम के संदर्भ में और बार बार गीता के प्रत्येक उपदेश में हमें ये बात दिखती है कि किस प्रकार से उपनिषदों के, वेदों के उपदेश छन छन करके गीता के अंतर्गत अर्जुन के सामने निकल कर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से वेदों में ज्ञान के जो 12 उत्कृष्ट साधन बतलाए गए हैं उसमें 12वां साधन है सन्यास, और शेष जो 11 साधन हैं उन 11 साधनों को अवर ही कहा है। अवर मतलब निकृष्ट ही कहा है। पहला है सत्य, दूसरा है उपवास, तीसरा है इंद्रिय संयम, चौथा है ध्यान द्वारा अपने अंतःकरण का निग्रह करना मतलब काम क्रोधादि से रहित, पांचवा है दान, छठा है समाज की सेवा करना मतलब समाज में जो भी आवश्यकताएं हैं, वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो करना, प्रजनन आगे संतति को उत्पन्न करना भी एक धर्म है, अग्नि का आधान भी एक धर्म है, सुबह दोपहर सायं अग्निहोत्र करना भी एक धर्म है, समय समय पर किए जाने वाले यज्ञ भी एक धर्म है, और उपासना और ध्यान ये 11वां धर्म है। 12वां धर्म जो बतलाया है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक में वो है सन्यास। और वहाँ तैत्तिरीय आरण्यक बिल्कुल स्पष्ट, शंकराचार्य तक भी इस मंत्र को कई बार उद्धृत कर देते हैं कि तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्। ये 11 जो है वो अवर है, न्यास ही, न्यास मतलब सन्यास ही सर्वोपरि है, और यहाँ का बुद्धि योग वही सन्यास तो है। यहाँ का बुद्धि योग सन्यास इसलिए है क्योंकि इसमें कर्म फल त्याग है, क्योंकि इसमें अहंकर्तृत्व की भावना का त्याग है। इसीलिए ये सन्यास है जो 6ठे अध्याय में सन्यास का भगवान श्री कृष्ण ने निरूपण किया है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी, कि जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना कार्य कर्म करता है वही सन्यासी है। और 18वें अध्याय में भी कहेंगे काम्य कर्मों का न्यास ही सन्यास है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। और ज्ञान निष्ठा रूप वह परम सन्यास भी इस कर्मयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये उत्कृष्ट है। और शेष जितने भी अन्य साधन गिनाए हैं वेदों के अंतर्गत, जो ज्ञान के साधन बतलाए हैं, उन ज्ञान के साधनों में सर्वोपरि साधन ये बन जाता है। तो वेद हो, उपनिषद हो, सब इसी बात पर, भगवान की इसी बात पर दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, जो बात भगवान ने कही इस पर उनसे पहले के भी जो ऋषि महर्षि हैं उनकी पूरी मुहर लगती हुई साफ दिखती है। तब भगवान फिर कहते हैं कि बुद्धं शरणमन्विच्छ, इसीलिए ही अर्जुन उस बुद्धि में शरण हो।
अब देखिए क्या अद्भुत बात है। पीछे अर्जुन ने गुरु की शरण ली, वहां कृष्ण अवतार रूप में खड़े हैं। अंतिम शरण तो परब्रह्म स्वरूप कृष्ण में लेनी है, जो अर्जुन के अंतर्गत ही निहित है, अर्जुन से अभिन्न तत्व है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वो तत्व है जो अर्जुन की ही पूर्ण आत्मा है, अर्जुन का ही वास्तविक स्वरूप है। अंत में तो शरण उसी की लेनी है, पर उससे पहले जो उससे भिन्न एक अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जो उसके गुरु हैं, उसकी जब उसने शरण ली, शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, जो जहां से ये सारा का सारा उपदेश प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही उसने गुरु में शरण ली, तो गुरु ने कहाँ शरण में लेने के लिए कहा कि तुमने मुझ में शरण तो ले ली। तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने मुझ में शरण ले ली, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि तुम कैसे इस बुद्धि में शरण ले सको जो तुम्हारी समझ है। मतलब शिष्य गुरु की ओर जाता है तो गुरु शिष्य को उसी की ओर का राह दिखाता है। मेरे आचार्य थे, उनसे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि उन्हीं की शब्द बोल रहा हूं, जिसने प्रश्न पूछा कि आजकल गुरुओं का बाजार बहुत गर्म है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं और चुनाव करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो चुनाव करने का अगर सही गुरु ढूंढना हो कि सद्गुरु कौन है, वास्तविक गुरु, तो हमें पता कैसे चले? तो हमारी ओर देखा गुरुजी ने, कहा कि कुछ जवाब दो। तो अब हम लोग जिसको जो समझ में आया अपनी तरफ से बोलने लगे। अंत में उन्होंने एक बात कही, बहुत सरल सी बात। उन्होंने कहा कि ये देखो कि गुरु जो है वो वास्तव में एक उंगली है और कुछ नहीं है। वो एक उंगली है जो इशारा कर रही है कहीं। अब ये देखो कि उस गुरु का इशारा किस ओर है। उस गुरु का इशारा अपनी ओर है या तुम्हारी ओर है। यदि तुम्हारी ओर है तो वो सच्चा गुरु है, और यदि अपनी ओर इशारा कर रहा है तो फिर अपने आप समझ लो। अगर तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है, यानी तुम उस तत्व को कैसे अपने आप में खोज पाओ, इसके लिए वो रास्ता, मतलब तुम्हारा गंतव्य वो तुम्हें ही बतला रहा है। तत्वमसि क्या है? वेद का उपदेश अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तो अनुभूति है। कोई गुरु ने कभी ये उपदेश नहीं किया किसी शिष्य को कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ये तो शिष्य को होने वाली अनुभूति है। उपदेश वाक्य ये बड़ी लोग खिचड़ी कर देते हैं इसमें। ऐसे लगता है जैसे अहम ब्रह्मास्मि किसी गुरु का उपदेश हो। नहीं नहीं नहीं, ये 4 महावाक्यों में से अहम ब्रह्मास्मि तो अनुभूति का, साक्षात्कार का वाक्य है जो शिष्य को हो रहा है। उससे पहले अनुसंधान वाक्य है और उससे पहले उपदेश वाक्य है। उपदेश वाक्य है तत्वमसि, कि तुम वह हो। तो कहाँ है गुरु का इशारा? तुम्हारी ओर। गुरु अपना ज्ञापन नहीं कराना चाहता। गुरु अपने विषय में कुछ नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूं। उसका काम यह है कि वो तुम्हें ये बतला दे कि तुम कौन हो, बस। तत्वमसि ये है उपदेश महावाक्य, कि तुम वह हो। अहम ब्रह्मास्मि कोई उपदेश वाक्य नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तो अनुभूति का वाक्य है, जो तत्वमसि सुन करके शिष्य को होगी। जब वो उस पर अनुसंधान करेगा, अयम आत्मा ब्रह्म, अनुसंधान वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म है, लक्षण वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है 4 महावाक्यों में, और फिर अहम ब्रह्मास्मि अंत में अनुभूति का वाक्य है। उपदेश वाक्य वही है तत्वमसि। यहां भी कृष्ण जगत गुरु, वास्तविक गुरु है। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई बिल्कुल, जब गुरुजी ने ऐसा बतलाया
कि जो इशारा, जिसकी उंगली इशारा करे शिष्य की ओर, वो वास्तविक गुरु है। यदि उसकी उंगली अपनी ओर इशारा कर रही है, वो अपने बारे में कुछ बतलाना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, तो वहां कहीं ना कहीं फिर कुछ गड़बड़ झाला है। लेकिन यदि वो शिष्य की ही ओर उसकी उंगली का इशारा है, तो यहां भी भगवान श्री कृष्ण भी यही कर रहे हैं। वो कृष्ण में शरण ले रहा है, भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणमन्विच्छ, तुमने मुझ में तो शरण ले ली, अब ये समत्व बुद्धि अपने अंदर लाओ और उसकी शरण लो, मतलब अपनी बुद्धि की शरण लो। क्योंकि बिना इस बुद्धि योग की शरण लिए बिना व्यक्ति प्रभु की शरण लेगा भी कैसे? सीधी सी बात है। आगे कहेंगे भगवान 7वें अध्याय में कि जो सकाम भावना से कर्म करते हैं कि इस कर्म के बदले मुझे ये सब मिलता रहे, और फिर उन फलों का प्रयोग करते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में, वही तो असुर है। असुर का अर्थ ही गीता में तो असुर यही है, उपनिषदों का असुर तो यही है कि जो असु यानी इंद्रियों में रमण करे। और ऐसे असुर कभी भी भगवान की शरण नहीं ले सकते। जो इंद्रियों की शरण लिए हुए हैं, जो इंद्रियों में ही रमण कर रहे हैं, वो इंद्रियों के पीछे जो इंद्रियों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, उनकी शरण कैसे ले पाएंगे? इसीलिए भगवान बहुत स्पष्ट कह देते हैं 7वें अध्याय में कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। जो आसुर भाव में अभी भी आसुर भाव का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है, जिन्होंने आसुर भाव की शरण ली हुई है, वो नमाम प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण नहीं ले सकते। जो आसुर भाव की जिन्होंने शरण ली हुई है, वो मेरी शरण नहीं ले सकते। उस परब्रह्म तत्व की वास्तविक शरणागति तो केवल ज्ञानी ही ले सकता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो 4 प्रकार के भक्तों की वहाँ बात करेंगे भगवान, तो उनमें ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मुझे प्रपद्यते, मुझे मेरी शरण लेता है। जो कामनाओं से युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि धर्म कार्य करेगा भी, तो भी वो अन्य छोटे मोटे देवताओं के पीछे पड़ा रहेगा, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हीं की शरण लेता रहेगा, परमात्मा की शरण कभी नहीं लेगा। अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, उसकी शरण तो केवल वही ले सकता है जो अज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए फिर वहां 7वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वे अनेकों अनंत प्रकार की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे ऐसे देवताओं की शरण लेते हैं जिन देवताओं को वो अपने से भिन्न समझते हैं। वही उपनिषदों का विचार कि अथयो अन्याम देवताम उपास्ते, जो अपने से अन्य किसी देवता की उपासना करता है, अन्यो सौ अन्यो हमस्मि, वो अन्य है मैं अन्य हूँ, ऐसा सोचता है, न स वेद, वो कभी जान ही नहीं सकता। यथा पशुरेवम स देवानाम, वो तो देवताओं का पशु बनता रहेगा बस। कुछ देवताओं को ले जाके फल देगा और बदले में कुछ अपने सुख के साधन मांगेगा। यदि उनमें से किसी भी देवता को वो सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जानकर, अपना ही स्वरूप जानकर उनकी शरण ले रहा है, तब तो एक ही बात है, फिर तो किसी भी रूप में उस परमात्मा की शरण ले, उससे अंतर नहीं पड़ता। कृष्ण के रूप में शरण ले, कृष्ण स्वरूप में ले, विष्णु स्वरूप में ले, शिव स्वरूप में ले, देवी स्वरूप में ले, किसी भी स्वरूप में ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए अपने से भिन्न मानकर केवल किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि किसी देवता विशेष तक की भी शरण ले रहा है, तो भी उससे उसकी कामना की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन भगवत भाव की प्राप्ति नहीं होगी। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन देवताओं की शरण लेना तक भी निकृष्ट है।
जो शरण भगवान चाहते हैं वो ले, वो है ये बुद्धि योग की शरण लेना। और शरण लेने का अर्थ सीधा सीधा है कि दूसरी समस्या की निवृत्ति के लिए, अपनी समस्या की निवृत्ति के लिए सहारा ढूंढना। बस जैसे ओले पड़ने पर या बारिश होने पर या धूप अधिक हो जाने पर हम ओट ढूंढते हैं जिससे बच सके, ओलों से बच सके, तेज बारिश से बच सके, तेज धूप है तो उससे बच सके, यही है शरण लेना। इसी प्रकार जो शोक मोह आदि द्वंद्व सता रहे हैं, जीवन के अंतर्गत अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं, उनसे बचने के लिए जो ओट हम ढूंढते हैं, बस सरल शब्दों में यही शरण है। अब ये शरण हम कहाँ ले रहे हैं? अगर ये शरण इंद्रियों में ले रहे हैं तो आसुर भाव है, तब भी भगवत शरण नहीं ले सकते। अगर ये शरण छोटे मोटे इधर उधर के देवताओं में ढूंढ रहे हैं कि इनकी पूजा कर लेंगे तो हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, इनकी पूजा कर लेंगे तो शनि का पूजन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्यापार में फायदा हो जाएगा, ये नुकसान घाटा जो है ये पट जाएगा, ये छोटे मोटे शरण अगर ले रहे हैं तो भी भगवत भाव की प्राप्ति उसमें नहीं हो सकती। कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी लेकिन भगवत भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत भाव की प्राप्ति यदि करनी है, भगवान की उस परमेश्वर तत्व की यदि शरण लेनी है तो फिर बुद्धि योग की ही शरण लेनी होगी। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, ये निष्काम भावना से किया गया, निष्काम भावना की शरण लेनी होगी। कर्म करना, करते रहना होगा, लेकिन उन कर्मों को करते समय निष्काम भावना की, बुद्धि में शरण लेने का तात्पर्य है निष्काम भावना में समत्व बुद्धि की शरण लेना। वो समत्व बुद्धि की शरण लेनी होगी। एक शरण का एक तो शरण का अर्थ होता है ओट, एक शरण का अर्थ निवास स्थान भी होता है, घर को भी कहते हैं शरण। बचपन में देखता था ओम के कैलेंडर टाइप के निकले थे तो उसमें लिखा होता था, ओम बना होता था और फिर जैसे होम स्वीट होम इस तरीके से ओम स्वीट ओम इस तरीके से लिखते थे। तो यानी ओम जो है वो एक होम की तरह है, घर की तरह। तो वो ध्यान आ जाता है कि शरण शब्द का एक अर्थ जो है वो घर भी, निवास स्थान भी होता है, जहाँ हम बिल्कुल अपने आप को चैन, बाहर की सारी समस्याओं से दूर बिल्कुल चैन के साथ वहाँ प्रवेश करके विश्राम करते हैं और सो जाते हैं। तो ये भी अर्थ अगर हम लें, कुछ आचार्य शंकरानंद जी ने वही अर्थ लिया है शरण का कि घर मतलब इसी बुद्धि में, इसी समझ में, इसी समत्व बुद्धि में निवास करो, रहो इसमें, अपने मन को इसी में निवास, इसी में स्थित रखो, जिससे कभी ये मन से विस्मृत ही न हो, ये बुद्धि कभी मन से विस्मृत ही न हो। इसी बुद्धि में ही, इसी समझ में ही, इसी समत्व बुद्धि के अंतर्गत ही हमारा मन विश्राम करे, निवास करता रहे सदा। एक अर्थ ये भी करते हैं। और तीसरा और अंतिम अर्थ जो है वो शरण का तीसरा अर्थ होता है। एक तो शरण का अर्थ हो गया ओट, एक शरण का अर्थ हो गया निवास स्थान घर, और एक शरण का अर्थ परमेश्वर भी होता है। आगे आएगा गीता में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत्। प्रभु के लिए शरण शब्द का भी प्रयोग होगा। परम गति वही है, भर्ता वही है, प्रभु वही है, साक्षी वही है, निवास स्थान वही है, शरण भी वही है और हमारे सबसे बड़े सुहृत भी वही है। तो वहाँ शरण, परमेश्वर के लिए शरण शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ आचार्य जैसे नीलकंठाचार्य जी, जो पूरे महाभारत पर जिन्होंने भाष्य लिखा है, वो कहते हैं कि इस बुद्धि में शरण को ढूंढो, मतलब इस बुद्धि में परमेश्वर को ढूंढो। वो जो सर्वोत्कृष्ट शरण है, जिसकी शरण लेनी है उस परमेश्वर की,
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जो ईश्वर में शरण लेने की बात भगवान कहेंगे, उस शरण को ढूंढना कहाँ है? उस शरण को ढूंढना है इसी समत्व बुद्धि के अंतर्गत। तो बुद्धौ शरणमन्विच्छ, मतलब इस समत्व बुद्धि में ही उस शरण यानी उस परमेश्वर को ढूंढो जो हम सबकी रक्षा करने वाला और हम सबको आश्रय देने वाला है। वो परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान कहेंगे। और वो हृदय जो है वो बुद्धि का ही एक दूसरा नाम है। हृदय गुहा कह लीजिए, बुद्धि गुहा कह लीजिए। वहीं तो वो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म तत्व है उपनिषदों का। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, उसको हृदय गुहा कह लीजिए, बुद्धि गुहा कह लीजिए। वहीं तो ढूंढना है उस परम शरण स्थान को। कठोपनिषद भी यही बात कहती है कि तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम। वो जो दुर्दर्श तत्व है जिसका दर्शन करना बहुत ही कठिन है, जो अपने अंतर्गत प्रविष्ट है, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, बुद्धि रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में स्थित है, तो उस शरण को वहां पर ढूंढो, उस साक्षी तत्व को ढूंढो जो बुद्धि को प्रकाशित किए हुए है। और वो कहाँ मिलेगा? वो परम शरणभूत परमेश्वर कहाँ मिलेगा? तो वो इसी बुद्धि में, यानी इसी समत्व बुद्धि में, इसी निश्चयात्मिका एकाग्र हो चुकी बुद्धि में ही वो उसे ढूंढा जाता है। वैसे तो वो सर्वव्यापक है, सभी जगह है, लेकिन बार बार अंतःकरण की बात क्यों करते हैं? ब्रह्मसूत्र में इस बात को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है कि जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसको कहीं भी ढूंढ लो, तो कहते हैं सर्वव्यापक तो है लेकिन अन्यत्र सूक्ष्म इतना अधिक है कि वो समझ में नहीं आता। बुद्धि के अंतर्गत जब उसको ढूंढा जाता है, अपने अंतर्गत, तब वो मिलता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, बुद्धि में ढूंढने से मिलता है। लेकिन कैसी बुद्धि में ढूंढने से मिलेगा? तो समत्व बुद्धि में ढूंढने से मिलेगा। जो समत्व को प्राप्त कर चुकी है ऐसी बुद्धि में ढूंढने से मिलेगा। जो निश्चयात्मिका बुद्धि, एक बुद्धि है, उस बुद्धि, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय जो कर चुकी है बुद्धि, ऐसी बुद्धि में उसको ढूंढ अर्जुन। तो उसके सामने एक साधना भगवान ने रख दी कि बुद्धौ शरणमन्विच्छ, वो जो परम शरण तत्व है जिसको मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, उपनिषद के ऋषि जिस अज्ञान के मोक्ष, अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए जिसकी शरण मांगते हैं, उस शरण को तू इसी बुद्धि में ढूंढ। ये बात भगवान ने कही। और समय हो गया है तो इसको समाप्त करते करते मैं केवल इतनी बात कहूँगा कि भगवान को सारथी चुनने का अर्थ है क्या? यही तो है कि उन्हें हम अपनी बुद्धि में बैठा लें, उनके स्वरूप को, उनके नाम को और उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसको बुद्धि में बैठा लें। क्योंकि इस शरीर रूपी रथ में जीवात्मा रथी का सारथी जो है वो बुद्धि है। उपनिषद स्पष्ट कर देती है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि ही सारथी है। बुद्धि जिधर जिधर ले जाएगी वहीं वहीं हम जाएंगे। और ये बुद्धि यदि भगवानमय हो जाए, इस बुद्धि में हम भगवान के स्वरूप को बैठा लें, उनके नाम को बैठा लें, उनके द्वारा दिए हुए इस गीता के समस्त उपनिषदों के सारभूत ज्ञान को बैठा लें, वेदों के सारभूत ज्ञान को बैठा लें, तो भगवान हमारे सारथी बन जाते हैं। कितना सरल तरीका है। अर्जुन ने ही नहीं सारथी बनाया भगवान को, बल्कि हम भी चाहें तो बार बार उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, बार बार उनके नाम का उच्चारण करते हुए, बार बार उन्होंने जो ज्ञान दिया है गीता के अंतर्गत उसको बार बार बोल करके अपनी बुद्धि के अंतर्गत तरोताजा करते हुए, जब हम अपनी बुद्धि को भगवानमय बना लेते हैं तो यानी उस बुद्धि में भगवान को बैठा लेते हैं, तो वो भगवान हमारे सारथी बन जाते हैं। हमने उनको अपना सारथी चुन लिया, फिर जहाँ भी ले जाएंगे सही ले जाएंगे, कभी गलत ले ही नहीं जा सकते। वो जहाँ भी ले जाएंगे सही ले जाएंगे। तो ये भी बात बुद्धौ शरणमन्विच्छ के अंतर्गत निहित है कि बुद्धि में ही उस शरण को
ढूंढ, पर जो शरण नहीं लेते वो जीवन में और अनंत काल तक, अनेकों जन्म जन्मांतरों तक वो दीन ही नहीं बने रहते हैं। ये बात, अंतिम वाक्य जो है, कृपणाः फलहेतवः, क्या प्राप्त किया जा सकता था, कितनी संभावना थी, उस सब से वंचित रह जाते हैं वो तो बेचारे। उनको देखकर एक दया की भावना, क्योंकि कृपणता में दया की भावना है, ऐसे जिनको देख के दया आती हो कि हे राम, हे भगवान, देखो क्या कर सकते थे ये, लेकिन क्या इनकी अवस्था है, ऐसों को कहा जाता है कृपण, गरीब, दीन, बेचारे। तो वो भगवान प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, कृपणाः फलहेतवः। इस पर जो विचार है वो मैं कल प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।